ये प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता था। उनके संसदीय क्षेत्र में अगर इस तरह का अगर घटना हुआ था तो उनको बोलना चाहिए था, उनको अपनी विचार रखना चाहिए था। और मुझे लगता है कि आप केवल अगर नारा देते जाइएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बची ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से। इसीलिए संविधान में लिखा हुआ है, टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा बंधुता को। तो फ्रेटर्निटी हम भूल गए हैं। जितनी भी पार्टियां हैं वो पार्टी जो है न्याय के लिए काम ही नहीं कर रही है। संसदीय क्षेत्र से मैं वहां पे चुनाव लड़ा था और वहां पे चुनाव लड़ने के पीछे केवल एक ही कारण था कि भारत के नंबर 1 पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए वहां पे कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी जी, और उनके लिए आए थे एक दिल्ली के मुख्यमंत्री ये अरविंद केजरीवाल। मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि जो होता है, जो संसद में अगर कोई सांसद बन के जाता है तो उसके पास इतनी शक्ति है कि भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का वह समस्या को उठा सकता है, अपनी बात कह सकता है। और मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि सासाराम और ये बिहार की बेटी को जब संसदीय क्षेत्र में वहाँ पे वाराणसी में ये जो उसके साथ जो व्यवहार हुआ वो किसी भी हालत में स्वीकार करने के योग्य नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर वहाँ कुछ भी अगर होता है बनारस संसदीय क्षेत्र में, एक सांसद होने के नाते, प्राइम मिनिस्टर होने के नाते तो बात की चीज है, सांसद होने के नाते उनको कम से कम कोई भी स्टेप लेना चाहिए। जिस तरह से वो अमेरिका में होते हैं और इंडिया में कोई भी चीज होता है तो जैसे कि अभी एक दुर्घटना हो गई, वहाँ पे भगदड़ मच गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो उन्होंने शोक व्यक्त किया। मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा कांड हो गया, जिस समय एक तरफ आप कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी के साथ जो पढ़ने गई थी उसके साथ इतना जघन्य अपराध होता है और आप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, ये गलत बात है। और मैं कहना ये चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता था। उनके संसदीय क्षेत्र में अगर इस तरह का अगर घटना हुआ था तो उनको बोलना चाहिए था, उनको अपनी विचार रखना चाहिए था। और मुझे लगता है कि आप केवल अगर नारा देते जाइएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बची ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज का विरोध करते हैं कि माननीय मोदी जी नहीं किए इस बात का विरोध, और हमें लगता है कि उनको संज्ञान लेना चाहिए था। स्नेहा हत्याकांड में एनडीए नेताओं का चुप, क्या बताएं? सबसे बड़ी बात है कि देखिए हमारे देश में सबसे ज्यादा दिक्कत यही हो रहा है कि हर एक पार्टी जो है अपना वोट बैंक देखकर अपना स्टेटमेंट देती है या कोई भी बात कहती है, उसको मानवता से, उसको जनता से, उसको रियलिटी से, जस्टिस से, न्याय से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कि उनको सूट नहीं करता है जो चीज, पहले वो किसी भी घटना को जिसके साथ हुआ, जो कल्पित होता है उसका जाति देख लेते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं ये आवाज उठाने से हमको वोट बैंक में इजाफा होगा तो आवाज उठाते हैं, अगर उनको परेशानी होने लगती है तो वो आवाज नहीं उठाते। इस तरह की जो पार्टियां हैं, जो जाति आधारित पार्टियां हैं और वोट बैंक के आधारित पार्टियां हैं, उनसे न्याय का उम्मीद हम कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, संविधान में लिखा हुआ है, टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा बंधुता को। तो फ्रेटर्निटी हम भूल गए हैं। जितनी भी पार्टियां हैं वो पार्टी जो है न्याय के लिए काम ही नहीं कर रही है। न्याय, शांति तभी आता है जब पीस होता है, जैसे पीस को शांति बोलते हैं, तो उसके लिए कहना है कि भाई पीस कम्स फ्रॉम जस्टिस, इट इज नॉट एन ऑब्सेंस ऑफ वायलेंस। मारामारी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि शांति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना अशांत करता है पूरे समाज को, पूरे मानवता को, और इस मानवता, इस मानव विध्वंसकारी कार्य को होने के बाद भी अगर हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि अगर चुप रहते हैं, हमें लगता है कि इससे ज्यादा खतरनाक कोई एक्टिविटी नहीं हो सकता। स्नेहा, जिस समाज से आती, उस समाज का तत्काल में एक उप मुख्यमंत्री है। जब नए नए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो बोलते हैं कि हमारे समाज के लिए कोई भी अगर एक हुआ तो हमारा खतरा हो जाएगा। आज तक कहाँ? पहली बात है कि देखिए, ये लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए या भाषण देने के लिए स्टेज तक इनका काम है। अब भाषण दे दिए, उसके बाद अगर इनसे अकाउंटेबिलिटी पेश कीजिएगा, जैसे कोई मीडिया को अगर आपने मैसेज दिया और मीडिया वाले अकाउंटेबल हो जाएं और उनसे पूछें कि आपने मैसेज दिया था, तो वो तुरंत बदल सकते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों से कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं जो एक बार कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम हैं तो आप एक वर्ग के लिए हैं कि पूरे बिहार के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिहार के हैं, सीएम बिहार का होता है, पीएम बिहार का होता है, प्रेसिडेंट पूरे देश का होता है, तो मुझे लगता है कि अगर पूरे देश का अगर जनप्रतिनिधि है और वो अगर रिप्रेजेंट करता है लोगों को, अगर भेंट कर रहा है, इसका मतलब कि वो जनप्रतिनिधि है या नहीं है। वो या तो पार्टी प्रतिनिधि होगा और नहीं तो पैसा और गुंडा प्रतिनिधि वो होगा। सिर्फ बोला, लेकिन अपने ही समाज की बेटी के लिए कुछ नहीं बोल पा रहा। इसलिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि बोलना और करना दोनों में बहुत फर्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जितने भी नेता हैं वो केवल बोलने में विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि बोल दिए, हमारा प्रचार हो गया, हमको वोट मिल गया, हमारा समाज में नाम हो गया, और उसके बाद जैसे ही एक्शन के लिए आप फॉलो करवाइएगा वो कुछ भी एक्शन नहीं करेंगे, वो मुंह इधर उधर करके चले जाएंगे। योगी जी को बुलडोजर बाबा का है जी, और वहाँ पे बहुत सारे जो गुंडे हैं जी। और बुलडोजर